हम उन लोगों से उम्मीद लिए बैठे हुए हैं जो अपने खत में लिख रहे हैं कि हम पर प्रेशर था। तो आज ये बता दे जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी, जस्टिस हरबाब, जस्टिस मियां औरंगजेब कि इनके ऊपर किसका प्रेशर था। जो हमारे पार्लियामेंट हमारे बाकायदा पार्लियामेंट से और एस्टेब्लिशमेंट से अडर हुए हैं, लेकिन कोई नहीं मान रहे। हम गरीबों के बच्चे दर पर दर ठुकरे खा रहे, रिज़्क़ के लिए तरस रहे, कुछ भी नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। अपने इंतजाम करना ड्यूटी है। हाई कोर्ट के जो सर कह बता देंगे बता देंगे जो अपने पास सरकारी मुलाजिम जो लायक वो भी समाप्त खत्म हो गई। हम तुम्हारे साथ हैं। जिए 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो। पाकिस्तान भर से है, थोड़ी सी पैदल मार्च के जिसके कानून पास किए उनके सामने दो चार पास किए तैयार है साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो आज मुलाज़िमीन का जो यहाँ पर एहतजाज था और आज उनकी तारीख थी, उनकी तारीख आगे जो है 30 तारीख को पड़ चुकी है। और यहाँ पर जो सरकारी मुलाज़िमीन है जिनको बेदखल किया गया था, वो एक रैली की शक्ल में यहाँ से निकल रहे हैं, जो कि पार्लियामेंट की जानब से गामजन है उनकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर शदीद जो है नारेबाजी हो रही है। जी नहीं, ये आप बराह रास्त के मनाज़िर देख रहे हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से ये मार्च यहाँ से शुरू किया गया है, जिनके यहाँ पर जो है रुक के हैं रास्ते में हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के बाहर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम मुलाज़िमीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जा रही हैं। जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो के हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये निकलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर चेयरमैन नादरा से अपील की जा रही है। यहाँ पे जो PTDC मुलाज़मीन की बहाली के लिए यहाँ पर जो आज यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इनकी यहाँ पर तारीख थी। इस तारीख में यहाँ पर आए और यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस जो है इनको रोकने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन ये आगे से इसी तरीके से जो है चलते आ रहे हैं। और ये बतौर इनकी रैली जो है यहाँ से जो है गुजर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जर्नलिस्ट है भाई, जर्नलिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मौजूद है, जो इनको आगे आने से रोकने की कोशिश कर रही है। और पीछे आप देख सकते हैं कि जितने भी मुलाज़मीन हैं वो मुलाज़मीन यहाँ पर नारेबाजी करते हुए यहाँ से पार्लियामेंट की जानिब जो है रवा दुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे जो है यहाँ से ये मुजाहिरीन जो के हैं यहाँ पर शदीद जो है नारेबाजी की जा रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर जियाले यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी के जो है ना नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस जो के है यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, जो कि इनको रोकने
की कोशिश बार बार कर रही है। बार बार जो है मुजाहिरीन इनके जो हिसाब से जो है बाहर आना शुरू हो जाते हैं ताकि इनको जो है किसी तरीके से रोका जा सके, लेकिन बार बार यहाँ पर इतनी बार बार रोकने के बावजूद यहाँ से जो है ना निकलना शुरू हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर जो कि है पुलिस जो है इनको रोकने में नाकाम हो गई है। यहाँ से फिर दोबारा ये निकल के रोड पे आ चुके हैं। अब देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर FC एहलकार यहाँ पर आगे हैं यहाँ पर जो शायद जो कि है ये उस तरीके से जो है ना कर ले। यहाँ पर नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको रोकने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर इनको रोकने की मज़ीद कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर नारेबाजी और जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस वक्त भी यहाँ पर जो है मुजाहिरीन एक रोकने से भी नहीं रुक रहे और यहाँ पर शदीद जो है नारेबाजी की जा रही है और यहाँ पर मुजाहिरीन अपनी जिद पर जो है कायम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाज़रीन पुलिस इनको बार बार रोकने से नाकाम हो रही है। यहाँ पर मुजाहिरीन मुसलसल जो है आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन थे जिनको बेदखल कर दिया गया था 2007 से 2013 के दरमियान जिन मुलाजमीन को यहाँ पर रोका गया था वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर निकल आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम भी साथ इसी तरीके से भाग रहे हैं। यहाँ पर मुलाजमीन बहाली जो है यहाँ पर पुलिस एहलकारों को कहा जा रहा है कि बंदूक लेकर आए, हमें गोली मारे तभी यहाँ ऐसे हम रुकेंगे, ऐसे रुकेंगे नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस एक बार फिर इनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुजाहिरीन तो जी नाज़रीन जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मुजाहिरीन जो है इनको बार बार रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुजाहिरीन बाज़िद हैं कि उन्होंने ये रैली की सूरत में यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है निकलना है। बार बार इनको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस मुलाजमीन एक बार फिर यहाँ से भागते हुए आगे इस वज़ीर आज़म हाउस के बिल्कुल सामने से जा रहे हैं। ये देख लें वज़ीर आज़म हाउस के सामने से पुलिस एहलकार यहाँ पर इनको बार बार रोकने से बिल्कुल बाज़िद थे, इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन जो मुलाजमीन है जिनको बेदखल किया गया था वो इस टाइम भी यहाँ पर एक रैली की सूरत में यहाँ से पार्लियामेंट की जानिब जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर बार बार इनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुजाहिरीन किसी सूरत रुकने से कासिर है। यहाँ पर FC एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ उनकी मामनत के लिए यहाँ पर मौजूद है। रोड बिल्कुल जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सहाफ़ी इस रैली को कवर करने के लिए साथ साथ मौजूद है, जिनका ये एक नारा है कि हमारा रोजगार बहाल करो। जिंदा था बोलो इसको। देखो कि मैं पाकिस्तान सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से हूँ। ये हमारे जो सीनियर रहनुमाए
जो हमारे पार्लियामेंट हमारे बाकायदा पार्लियामेंट से और इस्टेब्लिशमेंट से अडर हुए हैं, लेकिन कोई नहीं मान रहे। हम गरीबों के बच्चे दर पर दर ठुकरे खा रहे, रिज़्क़ के लिए तरस रहे, कुछ भी नहीं है और सारे तरस रहे, सारे मजदूर निकले हुए इस्लामाबाद में, कोई उसको अपना हक नहीं दे रहे। देखिए, हम उन लोगों से उम्मीद लिए बैठे हुए हैं जो अपने खत में लिख रहे हैं कि हम पर प्रेशर था। तो आज ये बता दे जस्टिस मोहसिन अख्तर कैदी, जस्टिस हरबाब, जस्टिस मियां औरंगजेब कि इनके ऊपर किसका प्रेशर था जो 4 लाख मुलाजमीन के सर कलम किए, और इनके ऊपर किसका प्रेशर है जो रोजाना तारीख पे तारीख दे रहे हैं। हम पार्लियामेंट के सामने एहतजाज कर रहे हैं कि जिस पार्लियामेंट ने ये कवानीन बनाई, जिस पार्लियामेंट ने मुतफका तौर पे जो रिकमेंडेशन की 72 इजलास में वो ये सारी चीज आज सरकारी वकील अटॉर्नी जनरल जो कल भी था और आज वही मौजूद है और वो आ नहीं रहे, पाकिस्तान भर से मुलाजमीन आता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक वोट को इज्जत दो वाली धोखे के बराबर है और पार्लियामेंट की आर्टिकल आइन की 69 की खिलाफ वर्जी है। कोई जज, कोई अदालत असेंबली की किसी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती है। तो फिर क्या बात है कि आज एक सिंगल जज ने न पार्लियामेंट का ख्याल रखा, न आईन का ख्याल रखा और खुद इतने डरपोक था कि उसने एक डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तो नाक रगड़वाया, मगर एक इंस्पेक्टर का नाम तक वो ले नहीं सकता था। तो ये है हमारी अदलिया जो दुनिया में 139 नंबर पर है। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर ये जितने भी मुजाहिरीन हैं यहाँ पर पहुँच आए हैं और यहाँ पर पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद है जो इनको रोकने में थी। इनको कोशिश की जा रही है कि इनसे ग्रीन साइड पे लेकर आए ताकि यहाँ पर जो आमदोरफ्त है, जो रोड जो है वो ना हो। और इसी तरीके से इन्होंने अभी भी जो मुजाहिरीन है वो इसी तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाहरी कमेटी है इसको लीड करते हुए यहाँ पर इस रैली की क़यादत में यहाँ से जा रहे हैं। इस समय इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के पास इस रैली में आपको बताते चलें कि तकरीबन 500 के करीब जो है यहाँ पर जो सरकारी मुलाज़मीन है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त तमाम मुलाज़मीन जो हैं इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मुलाज़मीन थे जिनको बेदखल किया गया था 2021 में, वो अपना हक़ की खातिर यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। देखते रहिएगा। हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहें।